मार्केट में जितनी भी बातें फैली हुई है, इससे यूके क्यों चूज़ करना चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तमाम मेजर सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल है हमारे ऑफिस। यूके ना जाएं, बहुत सिचुएशन है। हमारे किसी स्टूडेंट को जानते हैं जिसको जॉब ना मिली हो। 35,000 स्टूडेंट लास्ट 12 मंथ्स के अंदर गया है यूके से। काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शहजाद अनवर है जो कि स्कॉट ग्रुप और एसए यूके के सीईओ हैं। हम उनसे भी कुछ इंसाइट्स लेंगे ताकि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के वैलिड आंसर्स मिल सकें और मार्केट में जितनी भी बातें फैली हुई है आप लोग सच्चाई तक पहुंच जाएं। तो वेलकम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स को एसए यूके क्यों चूज़ करना चाहिए? एस यू के पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड वेल रिप्यूटेड अदारा है जो काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और हमारी जो सर्विसेज का स्टैंडर्ड है उसको यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने भी एडमिट किया है कि दैट इज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी हमारे बारे में बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं और हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एसए यूके पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है, पर्टिकुलरली यूके में स्टडी के लिए। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट यूएसए भी जा चुके हैं, यूरोप के अंदर भी जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं। और अगर स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट बाहर स्टडी के लिए सोच रहा है जाने के लिए, आई थिंक एसए यूके इज़ द बेस्ट चॉइस इन पाकिस्तान। और फिर हमारी अवेलेबिलिटी तमाम मेजर सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल है। हमारे ऑफिस के एड्रेसेस हमारी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। दे कैन विजिट अस इन एनी ऑफिस। ऑलराइट सर, एक और बहुत एक केओस फैली हुई है मार्केट के अंदर कि यूके ना जाएं, बहुत सिचुएशन है। आप इस बारे में क्या कमेंट करते हैं? कितनी सच्चाई है? या देखें, सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर मैनी रीजंस, लेकिन एक चीज़ सब लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा फैलाया जाता है। शायद फैलाने वालों को ये लगता है कि लोग नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा सुनते हैं। सर ऐसा है भी, एल्गोरिथम भी नेगेटिव न्यूज़ को बहुत जल्दी पिक करता है। या लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, आई थिंक वो उसको एनालिटिकली भी देखते हैं, उनको इस चीज़ की समझ है। और यूके के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी भी अवेलेबल। हमारे थ्रू ऐसे यूके थाउजेंड्स स्टूडेंट्स भेज चुका है। इस साल के अंदर भी हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जा चुके हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ स्टूडेंट्स से भी, हमारे जो टीम लीडर्स हैं उनसे भी, कि आप हमारे किसी स्टूडेंट को जानते हैं जिसको जॉब ना मिली हो? तो मुझे हमेशा आंसर मिलता है कि नहीं, सबके पास जॉब है। ऐसा ही है। फिर हम उनसे पूछते हैं कभी कोई ऐसा स्टूडेंट, 35,000 स्टूडेंट लास्ट 12 मंथ्स के अंदर गया है यूके से, उसमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने एक दिन भी किसी अकोमोडेशन के बगैर गुजारा हो यूके में? तो आपको ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स वापस भी आ जाते हैं, फिर वो रिव्यूज़ दे देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? देखिए, सारे ही सक्सेसफुल नहीं हो सकती स्टोरीज जी। वहाँ पे जाके ऑब्वियसली आप अपना कंट्री छोड़ के गए हैं, डिफरेंट कल्चर है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपको वो वाला कंफर्ट नहीं मिलेगा जो आपको पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के मिल रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर भी आप इवन एक शहर से दूसरे शहर में रिलोकेट करते हैं तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर भी इसी तरह ही है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको कोप कर लेते हैं, तो वो सक्सेसफुल रहते हैं। फ्यू दे कैन नॉट कॉप और वो फिर वापस आ जाते हैं और फिर उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आई थिंक देयर न्यूज़ इज़ नॉट वर्किंग। हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी ज़्यादा क्वेरी आ रही है ऐसे यूके के पास। स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द यूके। तो नेगेटिव मार्केटिंग इज़ नॉट इम्पैक्टिंग एनीथिंग। ओके, ऑलराइट। बस हाइप आजकल उनको मिल रही है जो कि नेगेटिविटी को फैला रहे हैं।
Unfortunately, we can see it's not in our sector only, it's everywhere, particularly in the politics as well, we can see that. यूएसए, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन 5 जगहों को, रीजन्स को अगर आप कंपेयर करते तो मोस्ट रिकमेंडेड रीजन कौन सा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से और सेटलमेंट और स्टडीज़ वगैरह? इसके देखें 2 तरीक़ाकार हैं, एक तो लिविंग स्टैंडर्ड है और अर्निंग पोटेंशियल है। अगर उस हिसाब से बात करें तो अमेरिका इज़ लीडिंग कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी इनकम है, कनाडा में अच्छी इनकम है, देन यूके आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे आएगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड। बट उसकी दूसरी पिक्चर ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस क्या है, क्या वो उनको अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, तो 70% चांस है कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, विच अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी स्टैटिस्टिक्स। क्या उनको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलेगा, 80% चांसेस हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। बट इफ़ दे अप्लाई फॉर द यूके, देयर आर मोर देन 90% चांसेस कि उनको वीज़ा मिलेगा। तो वो अपनी जगह के ऊपर कि उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं कंट्रीज़ के, इन कंपैरिजन वो कौन सा किससे बेटर है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कौन सा कंट्री वेलकम कर रहा है, बिल्कुल उसकी हमें एक्चुअली कदर भी करनी चाहिए थे। तो यूके ने पूरी दुनिया के अंदर पिछले 4 सालों में आबादी के प्रोपोर्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तानियों को दी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो हमें भी उस अपॉर्चुनिटी को मेरे ख्याल में अवेल करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सजेस्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बारे में, कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि उनका वीज़ा लगने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका तीनों में एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। वो आपसे लंबे ड्यूरेशन के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, यूके की तरह नहीं मांगते कि 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट दे दें। नंबर 2 आपसे ये पूछते हैं कि वो आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स को आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है। नंबर 3 वो ये पूछते हैं कि ये इनकी कंटिन्यूटी की क्या गारंटी है कि ये फंड्स इसी तरह आते रहेंगे, आपका सोर्स जो है इनकम का वो कितना स्टेबल है। यहाँ पर आके हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो फेल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के अंदर। एंड अनदर रीज़न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आपको पता है कि पाकिस्तान को उन्होंने लेवल 3 में डाला हुआ है, दैट मीन्स के इन्हांस्ड चेक होंगे हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, वेयर एज बांग्लादेश इन लेवल 1 जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की फाइनेंशियल दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा ख्याल में फाइनेंशियल्स इज़ द मेजर प्रॉब्लम। सर, इसके रीजंस क्या है कि बांग्लादेश लेवल 1 पे है, पाकिस्तान लेवल 3 पे है, और आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करते हैं कि उनको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? ये पाकिस्तान क्यों लेवल 3 में और बांग्लादेश में लेवल 1 में, उसकी कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं जो आई थिंक इस पॉडकास्ट में नहीं डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स अगर अपने आप को बेटर प्रिपेयर करें, से आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या अमेरिका जाना है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन 1 साल पहले स्टार्ट करें कम अज़ कम। अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छा आपने उस हिसाब से रेडी करना है, जो आपके फादर की बैंक स्टेटमेंट है या अगर आपके अपने नाम पे कर रहे हैं तो आप अपने सोर्सेज को लेजिटिमेट करें उसको। जैसे पहले चलता था कि जी एग्रीकल्चर लैंड से आ रही है, अनडॉक्यूमेंटेड इनकम है, लॉज डिपॉजिट्स आ रहे हैं और उसका कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट भी आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो उससे निकलना होगा। उस इनकम को सही तरीक़ों से बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रूव करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स के थ्रू प्रूव करना होगा कि यस ये जेन्युइन इनकम है। ओके, तो इस तरह हम लेवल 1 या लेवल 2 पे जा सकते हैं। लेवल्स तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके क्या करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्टूडेंट्स गए हैं 2014 से ऑनवर्ड 4 सालों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर गए थे। आपको पता होगा स्विच कर दिया है काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने यूनिवर्सिटी स्विच की, प्राइवेट में गए, लेकिन प्राइवेट में डायरेक्टली भी बहुत ज़्यादा गए प्राइवेट कॉलेजेस में, फिर उन्होंने जाके वहाँ पे स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ट्रबल मेकर्स हैं, तो उन्होंने हमें लेवल 3 में डाल दिया। एट द सेम पीरियड के अंदर बांग्लादेश से स्टूडेंट इतना नहीं जा रहा था,
इन कंपैरिजन जब उनको लगा कि अच्छा बांग्लादेश अच्छा है, जी पाकिस्तान क्योंकि वहाँ से तो जा ही नहीं रहा था ऑलरेडी। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडेंट्स को इंसाइट दिए हैं इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ये पॉडकास्ट सुना और आई होप कि आपको इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और आपकी किसी भी एक कदम से बाकी आने वाले लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और मुल्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मुल्क का इमेज कितने हद तक डैमेज हो सकता है। तो आप लोगों ने प्लीज़ केयरफुल रहना है। आपकी और कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको राब्ता कर लेगी।